सो हाय, आज हम बात करें एलोपेशिया के बारे में। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम आपके लिए चल रहा है। आप हर एक यूट्यूब वीडियो पे जा रहे हो, जितने भी सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं, जो कुछ भी ट्राई करने के लिए बोल रहे हो, आप सब कुछ ट्राई करके देख रहे हो, बट कुछ असर नहीं कर रहा है। सो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखो, क्योंकि काफी लंबा वीडियो है, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। इसमें से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कट किए हैं कि मेरे साथ जब ये हुआ था तो कैसे हुआ था, और इसमें क्या क्या मतलब इसके की टाइमलाइन क्या क्या थे, वो मैंने थोड़े कट किए हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, मतलब 10-15 मिनट या 20 मिनट का हो जाता। सो मैंने कट करके कॉन्साइज वीडियो निकाला है कि मतलब आप इसे देखो और आप फिगर आउट करो कि कैसे सब कुछ ठीक होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलोपेशिया एरेटा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो इससे सफर कर रहे होंगे, और बहुत लोग अभी भी मतलब इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, जिनको अभी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। वो हर जगह जा रहे हैं, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं, या फिर कोई भी होम्योपैथिक या कहीं की भी मेडिसिन खा रहे हैं, बट उन्हें कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, और असर पड़ भी रहा है तो बहुत कम पड़ रहा है। दवाइयों के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं कि मतलब कोई भी एक मेडिसिन पर स्टिक रहना, रेगुलर खाना बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है। और हेडेक तब होता है जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि आप ऐसा कुछ फ्री नहीं बैठे हैं। कभी ऐसा मतलब बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होगा जो फ्री बैठे हैं, मतलब कोई उनके पास काम नहीं है, या तो कोई ना कोई कॉलेज कर रहा होता है, या तो कोई ना कोई जॉब कर रहा होता है, या कोई स्टूडेंट स्कूल में जा रहा होता है। मतलब टीनेजर्स को बहुत ज्यादा ये हिट करता है, और ये जो है ये इसके अलग अलग टाइप्स होता है, और मैक्सिमम लोगों को जो हिट करता है वो टेम्पररी होता है। और जैसे कि एलोपेशिया अलग अलग टाइप का होता है। एक में प्योर बाल्डनेस हो जाता है, आपके पूरे हेयर चले जाते हैं। उस केस में आने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, सो वो केस को हम हटा देंगे। जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, और जो आपके साथ भी है शायद, कि आपका जो हेयर लॉस है वो कॉइन पैचेस में लॉस हुआ है, और वहां का सरफेस एकदम स्मूथ हो गया, और आपको देख के लग रहा है यार ये क्या हो गया, मतलब ये तो आ ही नहीं रहा है कैसा, मतलब एकदम इसके हेयर फॉलिकल भी नहीं दिख रहे हैं। बट डोंट वरी, हेयर फॉलिकल वहीं पे है और वो रिजनरेट हो जाएंगे। 6 महीने से 1 साल तक लगता है, और वो रिजनरेट हो जाता है। मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इसको लेके, जैसे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये ऐसा वैसा। बस इतना समझ लीजिए, आपका जो इम्यून सिस्टम रहता है वो आपके हेयर सेल को मारना शुरू कर देता है। इसका कोई क्लियर रीजन नहीं है कि ये कैसे डेवलप होता है, बट इसको रिलेट करते हैं या फिर मानते हैं कि जो स्ट्रेस लाइफस्टाइल में आपके कुछ ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रहा है, आपका फूड पैटर्न अच्छा नहीं है, तब ये डेवलप होता है। तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि मैं खुद इस डिसीज से सफर कर चुका हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पे आई वॉज इन कोटा एंड आई वॉज स्टडिंग फॉर मेडिकल। सो स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा था, मेरी लाइफस्टाइल भी बहुत खराब थी। लाइफस्टाइल में ना एक्सरसाइज थी ना कुछ थी, जस्ट स्टडी करना है, टेबल पे स्टडी वगैरह करना है, देन उसके बाद बाहर जाके फास्ट फूड खाना है। अब मतलब टीनेज की लाइफस्टाइल कैसे होती है, क्या मतलब वो करते हैं आजकल के टीनेज, बस इसी में फोकस रखते हैं। आपने भी देखा होगा कि उनका लाइफस्टाइल मतलब फ्रूट से तो बहुत दूर दूर तक उनका संबंध नहीं रहता है। सो वही लाइफस्टाइल थी, उस लाइफस्टाइल में बहुत स्ट्रेस होता था, हमेशा पढ़ना रहता था, और आप जानते हैं कि मतलब मेडिकल प्रिपरेशन में कितना स्ट्रेस होता है, और उसमें आपके नंबर आ रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहे हो फिर तो बहुत बेकार है। ठीक है, आप हमेशा उस चीज का स्ट्रेस रहेंगे। आपकी पढ़ाई में भी ऐसा होता होगा, आप अगर स्कूल में है तो आप भी ये सफर या इस चीज से सफर कर रहे होंगे, आपको भी रियलाइज हो रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट होता है कि अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ आप इस चीज का भी मतलब ट्रीटमेंट करें। एक तो लाइफ के वैसे भी लगे रहते हैं, ऊपर से ये और आ जाता है डिसीज, तो फिर इसका कैसा सोल्यूशन निकाले, क्या करें। सो इसका सोल्यूशन तो बेसिकली शुरू होता है कि अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से। जैसे कि मैंने बताया कि मतलब ये रीग्रो ऑटोमेटिकली हो जाता है। डॉक्टर्स वगैरह इसके लिए अलग अलग चीजें देते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करते हैं ताकि वो मारना कम करते हैं। बट हर एक मेडिसिन का आप आराम से गूगल कर सकते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। और देन उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि प्याज का रस लगाओ, ये लगा वो लगा। हाँ, ऑफकोर्स वो असर करते हैं, हेयर को रीग्रो करने में असर करता है, और बट वो उसका जो टाइम स्पैन है ना, वो अपना टाइम स्पैन करके ही जाता है। आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, मतलब वो ऑटोमेटिकली आएगा, उसको जब आना होगा। सो इस जो आपका टाइम स्लैप रहता है उस टाइप के, मतलब उस टाइम पे आपको क्या करना है कि फोकस्ड रहना, आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है कि मतलब ये क्या हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, लुक बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बट आपको इस चीज पे फोकस करना है कि ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपकी जो पहले की लाइफस्टाइल थी, समोसा खा रहे, कचौड़ी खा रहे, देन उसके बाद हर रोज आपका ये चल रहा है, खाना तो आप खा ही नहीं रहे बिल्कुल भी, वेजिटेबल्स आप देख भी नहीं रहे, तो ये वाली जो लाइफस्टाइल आपको छोड़नी पड़ेगी। मोमोज खा रहे हैं, मतलब ये जो जितने भी फूड रहते हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, आपकी डाइजेशन की हेल्थ तो फुल बेकार कर देते हैं। कुछ लोगों की डाइजेशन हेल्थ पहले से अच्छी होती है तो उनकी बेकार हो जाती है, जिनकी अच्छी बिल्कुल नहीं रहती उनकी तो मतलब एकदम वॉट लग जाती है।
तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप डाइजेशन अपनी हैबिट्स सुधारें, जो नॉर्मल नाश्ते जो अच्छे नाश्ते आज मतलब जैसे कि आप न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में आप रोटी सब्जी वगैरह नॉर्मल खाइए, देन दोपहर को आप चावल दाल वगैरह उसके साथ कुछ प्रोटीन लीजिए, एग्स वगैरह आप खा सकते हैं, देन नाइट में भी ऐसे ही आप फॉलो अप कीजिए। मतलब वो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सब छोड़िए, उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज डालिए, मेडिटेशन डालिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो इस तरह से मतलब बहुत ही लंबा थोड़ा प्रोसेस होता है। मैं समझ सकता हूँ 1 साल तक किसी डिसीज से सफर करना, और वो भी बाल को लेके, जो आपके लुक्स, जो आपका मैक्सिमम क्या बोलते हैं आपका ऑरा जो पूरा खराब हो रहा है, उससे मतलब ऐसा जूझना, ऐसा सफर करना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो होगा, मतलब ये होता ही है, मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ और मुझे पता है कि ये कितना बेकार होता है। बट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको कुछ टाइम के लिए सहना ही पड़ेगा। आप इसके लिए जो करना चाहे कर सकते हैं, आप उसको छुपाना चाहे छुपा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप अगर वर्क प्लेस में तब छुपा सकते हैं, पर घर आके आप खोल दीजिए। मतलब जैसे कि आप कैप लगा के आ रहे हैं या फिर आप बैंडाना वगैरह पहन रहे हैं। बाय द वे ये थोड़ा मतलब निगेटिव इफेक्ट करता है बालों पे, बाल आपके झड़ना थोड़ा और ज्यादा हो सकते हैं उसकी वजह से। तो बालों को एयर मतलब बालों को सांस लेने दो ऐसा करके। देन उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आप मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, बट मेडिसिन इसको मतलब आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स देंगे, आपकी प्रॉब्लम स्ट्रेस वगैरह कुछ ज्यादा ही बढ़ा देंगे अगर उसके साइड इफेक्ट्स आप देखेंगे। बट बहुत लोग के लिए प्रेफरेबल है, मतलब वो सब साइड इफेक्ट्स के बाद भी वो सह सकते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो सच्चाई है वो यही है कि उसको 6 मंथ से 1 साल तक लगेंगे, और तब तक वो रिकवर हो जाएगा। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। देन उसके बाद बहुत लोगों में ये फिर से आ जाता है। तो ये जैसे कि मैंने पहले बोला, ये जेंटल रिमाइंडर है कि आपको लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी पड़ेगी। सो लाइफस्टाइल चेंज करके ये ऑटोमेटिक अपने से ही आ जाता है। तो आप बेटर क्या कर सकते हैं कि आप न्यूट्रिशन वगैरह लीजिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लीजिए, जो हेयर ग्रोथ के जितने भी मतलब ऐसे फूड है जो हेयर ग्रोथ के लिए मतलब इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप उनको सर्च भी कर सकते हैं, और आप आपके हिसाब से आपके आसपास जो अवेलेबल है आप वो सबका मतलब खा सकते हैं या फिर कंज्यूम कर सकते हैं। सो इसका यही एकमात्र सोल्यूशन है। बाकी सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर करने वाला है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ, इसीलिए भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, आप ठीक हो जाओगे। तो स्ट्रेस मत लेना, ये बिल्कुल रिवर्सिबल है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हो कि ये कैसे ठीक होगा, क्या होना है आगे, तो आप जरूर पूछो कमेंट्स में। क्योंकि जो उस टाइम पे जब मुझे भी हुआ था तो मुझे भी लगता था काश कोई बता पाए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है। मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। सो प्लीज आपके जितने भी क्वेश्चन आप कमेंट से पूछो, मैं ऑफकोर्स मैं सबके रिप्लाई करूंगा। और भी इसमें एक मेन चीज है कि आप मतलब इसमें टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है, हो गया, मैं समझ रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है। मुझे जब उस टाइम पे हुआ था तो आई वाज लाइक कि ठीक है, बाल नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, पूरा बाल शेव कर लूंगा, आई विल बी लाइक विन डीजल, थोड़ी बॉडी शॉडी बना लूंगा, बस थोड़ा जो बेटर हो सकता है उस सिचुएशन के हिसाब से मैं वो करूंगा बस। और मैंने सब कुछ टेंशन वगैरह छोड़ के मैंने पढ़ाई पे फोकस किया। सो आप भी कर सकते हो।